Hello SGTV students, I am Pratima from Shri Guru Tegh Bahadur School NH9 Ding Road सिरसा। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक रीड किया था, तो नेक्स्ट हम रीड करते हैं यहाँ से। स्टूडेंट, इस टेबल में आपने एक बार ये देखना है कि कौन कौन से लेवल में ये कुछ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिए हुए हैं। ये ऑल अदर कैटेगरीज के हैं, ये शेड्यूल कास्ट के हैं और ये शेड्यूल ट्राइब्स के हैं। किन किन कास्ट में, किन किन लेवल्स में, इन किन किन क्लासेस में इन्होंने स्कूल ड्रॉप किया। तो नेक्स्ट रीड करते हैं। You have probably noticed in the above table their SC and ST girls leave school at a rate that is higher than the category all girls. स्टूडेंट्स, जब आप ये टेबल अच्छे से ध्यान से देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि जो SC और ST गर्ल्स हैं, मीन्स की शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाली गर्ल्स हैं, वो स्कूल छोड़ देती हैं एट अ रेट दैट इज़ हायर देन द कैटेगरी ऑफ ऑल गर्ल्स। जैसे जैसे हायर क्लासेस आती जाती हैं, ऑल गर्ल्स के मुकाबले जो है ये वाली गर्ल्स जो हैं ज़्यादा स्कूल लीव करती हैं। कौन सी? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं जो। दिस मीन दैट गर्ल्स हु आर फ्रॉम दलित एंड आदिवासीज बैकग्राउंड आर लेस लाइकली टू रिमेन इन स्कूल। मीन्स कि जो SC दलित, आदिवासी, ST बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं तो वो कम लाइक करते हैं स्कूल में रहना। ओके। द 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड दैट मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली। 2011 के जनगणना में क्या पाया गया? द मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली दैन SC एंड ST गर्ल्स टू कंप्लीट प्राइमरी स्कूल। जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो उससे भी कम जो है लाइक करती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से कम स्कूल में रहना। प्राइमरी स्कूल में ही वो लीव कर देती हैं या फिर कंप्लीट बस उसे ही कंप्लीट करती हैं। वाइल अ मुस्लिम गर्ल्स इज़ लाइकली टू स्टे इन स्कूल फॉर अराउंड 3 years, गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटीज स्पेंड अराउंड 4 years इन स्कूल। अब देखो, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं बस अराउंड 3 years ही स्टे कर पाती हैं स्कूल्स में, और जबकि अदर गर्ल्स जो हैं 4 years करती हैं। There are several reasons why children from Dalit, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल। यहाँ पे बहुत सारे रीज़न मिलेंगे आपको कि क्यों दलित और आदिवासी एंड मुस्लिम जो है कम्युनिटीज़ जो है लीव स्कूल छोड़ देती हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के कई पार्ट्स में, कई इलाकों में, स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज़, स्पेशली जहाँ पे जो गरीब एरिया होता है, मीन्स की पुअर एरिया होता है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, धन दौलत नहीं होती, या फिर गांव वगैरह में काफ़ी जो पिछड़ा हुआ होता है, देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स। वहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पे प्रॉपर स्कूल्स ही नहीं होते हैं, नॉर टीचर्स, कोई टीचर नहीं होती ढंग की, हु टीच ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो कि डेली बेसिस पे पढ़ा सके, रेगुलर पढ़ा सके। इफ़ अ स्कूल is not too close to people's homes and there is no transport like buses or vans, parents may not be willing to send their girls to school. अगर क्या होता है, अगर स्कूल जो है, जो स्कूल की लोकेशन है आपके घर के पास नहीं है, या कोई वैन फैसिलिटी नहीं है जो सिक्योर हो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या है, पेरेंट्स जो है पसंद नहीं करते अपनी जो है अपने घर की बेटियों को स्कूल भेजना। मैनी फैमिलीज आर टू पुअर, काफ़ी फैमिलीज जो होती हैं बहुत गरीब होती हैं, एंड अनएबल टू बियर द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग ऑफ ऑल देयर चिल्ड्रन, और वो क्या है, अनएबल होते हैं, मीन्स की सक्षम नहीं होते अपने बच्चों की फ़ी पे करने में। बॉय मे गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में फिर यही सोचा जाता है कि बॉयज़ को, मतलब लड़की क्या है, लड़की ने तो घर का ही काम करना है, इसको रहने देते हैं, तो बॉय को पढ़ा लेते हैं, हमारे पास इतना ही पैसा है बस। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बाय देयर टीचर एंड क्लासमेट्स। क्या होता है कि काफ़ी जो बच्चे हैं, बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों,
वो सिर्फ इसीलिए स्कूल छोड़ देते हैं कि उन्हें जो है कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता है, लाइक उन पे जो है उनका शोषण होता है। शोषण मीन्स कि जो है उनके टीचर और क्लासमेट द्वारा किया था, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि वॉज, है ना, जो जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि थे। तो ये क्या है कि वो वाल्मीकि थे मीन्स कि उनकी कास्ट है, तो क्या है उन पे कि ये लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, तो उनमें पढ़ने किससे ज़्यादा यही माइंड में घूमता रहता था कि जो अदर क्लासमेट और टीचर्स हैं वो हमें अच्छा नहीं समझते, तो वो इस वजह से स्कूल ही लीव कर देते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश जो है, देश में है इक्वालिटी है। नाउ वुमेन्स मूवमेंट। वुमेन्स मूवमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स? वुमेन इन गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी, गो टू स्कूल। अब वुमेन्स और गर्ल्स को क्या है, औरतों और लड़कियों को क्या है, राइट है, अधिकार है स्टडी का, पढ़ने का, स्कूल जाने का। देयर आर अदर स्फेयर्स लाइक लीगल रिफॉर्म, वायलेंस एंड हेल्थ वेयर द सिचुएशन ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स हैज़ इम्प्रूव्ड। अब देखो, अगर एक गोल घेरे में देखा जाए तो लीगल रिफॉर्म मीन्स की कानूनी तौर पे, और जो वायलेंस मीन्स जो हिंसा होती है, और जो हेल्थ, पहले औरतों की हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जाता था, तो जहाँ इस सिचुएशन से काफ़ी इम्प्रूव हैं वुमेन्स एंड गर्ल्स, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन्ड ऑटोमेटिकली, ये चेंजेस जो है ऑटोमेटिकली नहीं हुए हैं कि अपने आप ही हो गए। वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। वो एक एक करके वुमेन्स जो हैं इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने स्ट्रगल की है, उसके साथ जूझा है अपनी लाइफ के साथ, और ये चेंजेस लाए गए हैं इस वजह से। दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज द वुमेन्स मूवमेंट। इस स्ट्रगल को क्या बोलते हैं? वुमेन्स मूवमेंट। Individual women and women's organizations from different parts of the country are part of the movement. Many men support the movement as well. अब देखो, जो काफ़ी सारी औरतों ने जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली अपनी जो भी डिमांड्स थी, है ना, तो और कुछ मेंस ने, मीन्स की आदमी लोगों ने भी उनका साथ दिया। द डाइवर्सिटी, passion and efforts of those involvement makes it a very vibrant movement. काफ़ी जोश से, एफर्ट से जो उन्होंने ये इन्वॉल्वमेंट दिखाई अपनी, तो ये बहुत ही अच्छी मोमेंट रही। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। हेयर आर सम ग्लिम्प्स ऑफ द स्ट्रगल। देखो, इस मोमेंट को सफल बनाने के लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज़ की गई। स्ट्रेटजीज़ मतलब कोई प्लान बनाए गए और काफ़ी अवेयरनेस फैलाई गई कि सभी औरतों को जो है अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, फ़ाइट करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जो है आवाज़ उठानी चाहिए, जस्टिस की मांग मीन्स की सीक ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए मांग करनी चाहिए। तो ये काफ़ी स्ट्रगल हैं। नाउ कैंपेनिंग। कैंपेनिंग कैसे होता है? मीन्स अभियान चलाना। कैंपेन्स टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट। ये क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है वुमेन्स मूवमेंट का। कैंपेन चलाया वायलेंस, हिंसा के अगेंस्ट। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लेड टू न्यू लॉज बीइंग पास्ड। A law was made in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. एक लॉ जो है वुमेन मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, वुमेन मूवमेंट से ही जो सामने आया है। 2006 में क्या हुआ? जो वुमेन्स फिज़िकली जिनको और मेंटली वायलेंस, हिंसा होती थी उनके ऊपर, मीन्स कि या मारा जाता था और कुछ ना कुछ ऐसे ताने या ऐसा कुछ बोलते थे, उन्हें गालियाँ निकालते थे, तो ऐसी हिंसा से तंग आकर जो है 2006 में एक लॉ बना, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सम लीगल प्रोटेक्शन। ओके, तो ये वुमेन्स के लिए पास हुआ था। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेट द
Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment at the workplace and within educational institution. और इसी वुमेन मूवमेंट के एफर्ट्स को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 1997 की गाइडलाइंस में फॉर्मुलेट मीन्स की कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स करके ये क्या है, टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन की सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट जहाँ जहाँ पे वुमेन्स वर्क कर रही हैं या कहीं स्टडी कर रही हैं तो वहाँ पे उनको पूरी प्रोटेक्शन मिली। इन द 1980s में फॉर एग्जांपल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डॉरी डेथ्स। डॉरी डेथ्स मीन्स जो दहेज प्रथा के लिए जो मार दिया जाता था औरतों को, या फिर वो कई बार खुद मर जाती थी तंग आकर। तो केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स ज़्यादातर क्या होते थे, जो अभी दुल्हन बनी होती थी, यंग ब्राइड्स मीन्स अभी अभी मैरी हुई होती थी उनकी, बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड्स ग्रीडी फॉर मोर डॉरी। ज़्यादा दहेज के लिए उसका हस्बैंड और उसके जो ससुराल वाले थे उसे मार देते थे अगर उन्हें दहेज नहीं मिलता था। वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस। दे डिड सो बाय कमिंग ऑन टू द स्ट्रीट्स। ये जो है इन चीज़ों के लिए जो है सड़कों पर उतर आई थी। अप्रोचिंग द कोर्ट से अप्रोच की मीन्स दुहार लगाई। एंड बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन इवेंचुअली दिस बिकेम अ पब्लिक इशू इन द न्यूज़पेपर। ये जो है पब्लिक इशू बन गया, न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी आने लगा। एंड सोसाइटी एंड द डॉरी लॉज वर चेंज टू पनिश फैमिलीज हु सीक डॉरी। अब क्या है, जो इन लॉज जो ससुराल वाले जो है दहेज मांगते थे उनको जो है पनिश किया जाता था, उनकी पूरी फैमिली के समेत। नाउ स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हो कि कैसे अवेयरनेस रेज हुई। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन्स मूवमेंट्स वर्क टू द रेज पब्लिक अवेयरनेस। जैसे अगर वो पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएंगी तभी तो वुमेन मूवमेंट आगे बढ़ेगा। अगर सभी वुमेन्स जो है चुप करके बैठी रहेंगी तो कैसे वुमेन्स को जो है उनका अधिकार मिलेगा, है ना। देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्लेज। स्ट्रीट प्लेज में नुक्कड़ नाटक होते हैं सॉन्ग्स गाकर एंड पब्लिक मीटिंग्स करके। ये देखो ये है पब्लिक मीटिंग हो रही है। ये जो है एक पिक्चर के द्वारा लेडीज़ को समझाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हम पर जो है जुल्म होते हैं तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। नाउ प्रोटेस्टिंग कैसे होती है, ये देखो ये लेडी हैं और ये सब लेडीज़ मिलकर जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, सड़कों पे उतर आई हैं, ठीक है। द वुमेन मूवमेंट रेजेस इट्स वॉइस। वुमेन मूवमेंट ने क्या किया, अपनी आवाज़ उठाई व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट्स अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। कोई भी लॉ या कोई भी पॉलिसी उनके इंटरेस्ट से मतलब अगेंस्ट होगी, खिलाफ होगी। पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस। अगर कोई भी लॉ ऐसा बनता है जो वो उनके हक के खिलाफ है तो रैलीज़ जो हैं, जो रैलियाँ निकालते हैं, आज भी होती हैं पब्लिक रैलियाँ, तो ये जो है एक पावरफुल मेथड है सरकार का ध्यान यहाँ खींचने का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।